बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हम अक्सर औकात गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान की कंपनियां ज़्यादा पैसा क्यों नहीं बना रही, आखिर क्या ऐसी वजूहात है। दुनिया की टॉप लेवल की कंपनीज गूगल, बेन एंड जेरी, सिस्को, फेसबुक, ऊबर और इस तरह की बेशुमार ख़ास तौर पर चाइनीज़ कंपनियां, यूरोपियन कंपनीज, इन्होंने एक हदीस को फॉलो किया है। यकीन कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, चुप करके उस पर आप अमल कर लें। आपकी कामयाबी चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत, तमाम चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको तरक्की देंगी। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात। अब इन तमाम बड़ी कंपनीज ने सिर्फ एक हदीस को फॉलो किया और अपने प्रॉफिट डबल कर लिए। यानी आप सोच लें, इस लेवल की कामयाबी अगर मिल रही है तो मुसलमान कहाँ खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का एक मामूल था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि दोपहर के खाने के बाद आराम फरमाते थे। यानी लंच और या दोपहर का खाना आप जो लेते हैं उसके बाद आराम करने की इस सुन्नत को आप कैलूला कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साइंस और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से के फ़ायदे क्या है और बड़ी बड़ी कंपनीज ने इससे कितना प्रॉफिट बनाया, सिर्फ एक छोटी सी हदीस। और हम आज भी मुलाजमीन को वो तमाम चीज़ें नहीं देते, किस तरह उन्होंने पैसा बनाया और हम कैसे पैसा बना सकते हैं, ये समझ लीजिए। असल में कैलूला हमारी सेहत, रोज़मर्रा लाइफ, इसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। कैलूला के साइंसी फ़वाइद पर बात करने से पहले हम कैलूला से मुतल्लिक अहादीस आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल में कैलूला या दिन को सोना कितना फ़ायदा और ये इससे आप पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत बयान करते हुए फरमाया, दिन के सोने के ज़रिए रात की इबादत पर कुव्वत हासिल करो। इसी तरह एक और दीगर हदीस का मफहूम है कि दोपहर को सोना अक्ल की ज़्यादती और खाने के हजम होने का भी बाइस है। इब्ने माजा की ये हदीस 1693 अपने दिल में उतार लें। दिन के रोज़े में सहरी खाने से मदद लो और कैलूला से रात की इबादत में मदद लो। इन अहादीस की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि कैलूला करने से इंसान की ना सिर्फ दिन की कारकर्दगी बेहतर होती है बल्कि रात के वक्त इंसान की जहनी और जिस्मानी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, क्योंकि कोई भी इबादत करने के लिए इंसान के लिए जहनी और जिस्मानी सुकून हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हदीस का मफहूम भी आपके सामने है कि रात की इबादत के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए दिन के वक्त कैलूला यानी मुख्तसर वक्त के लिए सोना, आराम करना कितना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक डॉक्टर ने अपनी तहकीक में लिखा कि दिन के दौरान सोने की ख्वाहिश दरअसल इस बात की अलामत होती है कि आपका जिस्म आराम को तलब करता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यानी आराम करने की इस ख्वाहिश के पीछे दर्जनों वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात का ताल्लुक इंसान की नफ्सियात, इंसान की फिजिकल मशीनरी और इंसान के दिमाग के साथ बराह रास्त जुड़ा है। अगर मुख्तसर वक्त के लिए आराम किया जाए तो इंसान की कारकर्दगी और कुव्वत फैसला दोनों पर इंतहाई अच्छे असरात पड़ते हैं। अब सीन क्या होता है, हमारे यहाँ पर मामला क्या है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि बैन अक़वामी मेयार की बहुत सारी जो कंपनीज हैं अब अपने मुलाजमीन को कहते हैं कि आपने दिन के वक्त सोना है, उनको इजाज़त देती है। अब गूगल, बेन एंड जेरी, सिस्को, फेसबुक, ऊबर, इस तरह की बेशुमार कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, आज चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? चाइना की कंपनीज ने अपना मामूल बना लिया कि अपने मुलाजमीन को दिन के वक्त सोने के लिए एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा देते हैं कि आप जाकर सो। अब आप सोचिए कि इसके मुताबिक तकरीबन आज की डेट में 34% अमरीकी कंपनियां हैं जो अपने मुलाजमीन को दिन के दौरान लंच के बाद तकरीबन आधे घंटे तक सोने का वक्त देती हैं कि आपने सोना है, और फिर वो पूरी तरह उनको सोने के लिए वो माहौल भी फराहम करते हैं। के पीछे वजह वही है जो साइंस आज हमें बता रही है, रिसर्च बताती है कि सोने से इंसान सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके पर अपने असरात मुरत्तिब करवाता है और इंसान की जो दिमागी कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब ये वो असल पॉइंट है जो इन तमाम कंपनीज ने अपनाया है। देखिए, होता क्या है कि कंटिन्यूसली जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ अरसे के लिए नैप की ज़रूरत होती है। आपको 30 मिनट्स 45 मिनट्स की नींद चाहिए होती है। अब आप जब ये काम करते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो फोकस होता है काम पर वो बड़ा प्रॉपर होता है। यानी आप थके हुए हैं, फोकस नहीं हो रहा जो काम आपने। अब देखिए, इन कंपनीज ने क्या रिसर्च करके साबित किया, यानी इस हदीस के बाद, कि अगर आप अपने मुलाजमीन को
खास तौर पर थोड़े वक्त के लिए सोने देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने इस हदीस को यानी जो भी इसमें चीज़ें बताएगी इसको फॉलो किया। ये बताते नहीं है पूरी दुनिया को कि हमने फॉलो किया फलाना किया, ये बस उसकी रिसर्च निकालते हैं और उसके बाद साइंसदानों को कहते हैं बताएं इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और दुनिया को बताते हैं। अब चाइना ने काम ये किया, सबसे पहले चाइना ने इसको अपनाया कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि आप सोएं। सोने के बाद उन्होंने 1 महीना टेस्ट किया कि वर्कर्स काम ज्यादा और बेहतर करते थे, उससे उनकी प्रोडक्शन बेहतर हुई। उन्होंने उससे 1 साल के बाद अंदाजा लगाया कि उनका प्रॉफिट अरबों डॉलर्स बढ़ गया है। हम यहाँ पर 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे गिरे हुए हैं, हमें पता नहीं है वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक हदीस को फॉलो किया, अरबों डॉलर्स कमा लिए। अब इसी तरह उसके बाद चाइना की जब प्रोडक्शन देखी, चाइना क्यों आगे है, वो ये तमाम चीजें देखते हैं। आप सैलरीज टाइम पर पे करते हैं, अच्छी सैलरी पे करते हैं। अब अमेरिका ने इसको फॉलो किया, गूगल ने फॉलो किया, उबर कंपनी ने फॉलो किया, उसके अलावा बेन एंड जेरी से लेकर फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर दुनिया भर की कंपनियां अब इस स्ट्रेटजी के तहत अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको कहती हैं आपने सोना है। वो सोते हैं, वो कारकर्दगी बेहतर करते हैं, उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। इससे फायदा ये हो रहा है कि जब बहुत सारे वर्कर्स को ये पता चलता है कि ये तो मुसलमानों की किताबों में अहादीस की ये मेंशन है, तो वो ये कहते हैं कि अगर इसमें ये चीज़ मेंशन है तो इसका ये मतलब है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को और फॉलो करना चाहिए। अब वो मजीद चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब वो फॉलो करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये तो वो किताब है जो मुसलमान खुद नहीं पढ़ते, इनके घरों में है, गुलाब चढ़ा कर रखे हुए हैं, कभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, फिर कौम में ये पूरी तरह झुके हुए हैं, एक दूसरे की मसाजिद में नहीं जाते। तो इसका ये मतलब है मुसलमानों की बर्बादी इनके अपने करतूतों की वजह से है। असल में अगर ये चीज़ को इन्होंने फॉलो नहीं किया तो हम फॉलो कर ले। अब बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं हो पाते, अब उनके अपने ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ जो सूरत हाल है आपको पता है, लेकिन वो इस्लाम को फॉलो करना शुरू हो गए उनकी चीज़ों को। देखिए, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ जो साबिक जनरल पाशा, इन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी को ये बात बताई कि अमरीकी जब भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ कोई अहम और हसास मीटिंग रखते हैं तो आम तौर पर रात के वक्त जो पिछले पहर का वक्त होता है वो रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि शायद अमरीकी ये चाहते हैं जिन एहलकारों ने मीटिंग में आना है वो नींद पूरी किए बगैर मीटिंग में आए ताकि मीटिंग में गलत फैसले करें। बाद वो कहते हैं कि जब भी हम रात के वक्त मीटिंग के लिए जाते हैं इससे पहले अपनी नींद जरूर पूरी किया करते थे। यानी नींद की कमी का बराह रास्त असर इंसान की कुव्वत फैसले पर पड़ता है, मगर दिन के वक्त मुख्तसर नींद लेने यानी कैलूला कर लेने से जो आपको फायदा होता है आप सोच भी नहीं सकते। अगर सुन्नत के मुताबिक कैलूला किया जाए तो इंसान अपने गलत फैसलों और इसके भयानक नताज से महफूज रहता है। कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर 90% से ज़ायद जो गलत फैसले होते हैं वो दिन के वक्त होते हैं और ये वक्त आम तौर पर 1 से 2 बजे के बाद का होता है। इस तहकीक में अदालतों में फैसले करने वाले जजों के फैसले का भी उन्होंने जायजा लिया, अस्पतालों में इलाज करने वाले डॉक्टरों के इलाज के तरीकाकार का जायजा लिया, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों की स्टडी, इनके इम्पैक्ट्स का जायजा लिया और माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि जितने भी आप दिन में फैसले लेते हैं इनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं। इसकी वजूहात साइंसदानों ने यह बताई कि इस वक्त तक इंसान का दिमाग थक चुका होता है, इसे आराम की ज़रूरत होती है और आप थोड़े से वक्फे की जब आराम की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आपका दिन इतना बेहतर होता है, आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। अब आप सोच लें 1400 साल पहले इंसानियत को एक बात इस्लाम ने बताई थी कि दिन के वक्त अगर इंसान थोड़ा आराम कर ले तो इसकी अक्ल में इजाफा होता है। हमें से हर इंसान ये बात समझता है कि फैसला करने के लिए इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है अक्ल, और आज की जो जदीद साइंस है हमें बताती है कि इंसान दिन के वक्त थोड़ा सा आराम कर ले तो आराम करने के बाद उसकी कुव्वत फैसला जो बेहतर होती है, कारकर्दगी बेहतर होती है। इंटरनेशनल कंपनियों और तमाम दुनिया की बड़ी अदालतें, हस्पताल, ये तमाम लोग अब अपनी कारकर्दगी बढ़ा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए जो कि इस्लाम ने हमें बताई है। यानी आपने खाना कैसे खाना है, आपने कम खाना खाना है जिससे आपकी सेहत बेहतर होती है, आराम कितना करना है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आपने ये तमाम की तमाम चीज़ों को अपनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पकड़ लीजिए, आंखें बंद करके अमल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें
اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔